देखिए, आज की जो हमारी चैप्टर है वो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फ्रेंड एंड फो, यानी कि सूक्ष्मजीव, मित्र एवं शत्रु। तो ये जो चैप्टर है वो साइंस की चैप्टर है और चैप्टर 2 है क्लास 8 की। तो देखिए, इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में, कि वो हमारा फ्रेंड भी है और वो हमारा फो भी है। तो किस प्रकार वो हमारा मित्र है और वो किस प्रकार हमारा शत्रु है, आइए देखते हैं। यू हैव सीन सेवरल काइंड्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल। आपने कई प्रकार के पौधों और कई प्रकार के जीवों को देखा है। हाउएवर देयर आर अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म अराउंड अस विच वी नॉर्मली कैन नॉट सी। फिर भी बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं हमारे चारों तरफ जिसको हम साधारणतः नहीं देख सकते। दीज आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म और माइक्रोब्स। इन्हीं लिविंग ऑर्गेनिज्म को जो हम अपने नॉर्मली आंखों से नहीं देख सकते, सामान्यतः उसको नहीं देख पाते हैं, उसे ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म कही जाती है या उसे माइक्रोब्स कही जाती है। फॉर एग्जाम्पल, you might have observed that during the rainy season, most bread get spoiled and its surface get covered with grayish white patches. आपने अवश्य इस बात को देखा होगा, इस चीज़ को ऑब्जर्व किया होगा कि जिस रेनी सीजन के समय, बरसात के सीजन के समय जो नमीदार ब्रेड जो होती है वो खराब होने लगता है, वो सड़ने लगता है उसकी सतह। एंड इट्स सरफेस गेट कवर्ड विथ ग्रेइश वाइट पैचेज, और उसकी सतह जो है वो सफ़ेद काले जैसे धब्बे से ढक जाता है। उसकी पैचेज एक धब्बा जैसा बनता है जो काला सफ़ेद जैसे होते हैं। ऑब्जर्व दीज पैचेज थ्रो ए मैग्नीफाइंग ग्लास। कहता है कि जब आप ऑब्जर्व करिएगा उस पैचेज को, उस धब्बे को जो काला सफ़ेद जैसा है, उसको जब ऑब्जर्व कीजिएगा मैग्नीफाइंग ग्लास से, यू विल सी टीनी ब्लैक राउंडेड स्ट्रक्चर। तो आपको उसमें छोटे छोटे काले गोल आकार की संरचना दिखाई देगी, स्ट्रक्चर दिखाई देगी, टीनी ब्लैक राउंड। डू यू नो व्हाट दीज स्ट्रक्चर्स आर एंड वेयर डू दीज कम फ्रॉम। क्या आप जानते हैं कि ये स्ट्रक्चर क्या है? वो जो छोटे 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 स्ट्रक्चर गोल टाइप का जो दिखाई दिया था वो स्ट्रक्चर क्या है? एंड वेयर डू दिस कम फ्रॉम, और ये कहाँ से आता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी कि सूक्ष्म जीव। तो सबसे पहले हम लोग एक्टिविटी 2.1 देखते हैं। देखिए, कलेक्ट सम मोस्ट सॉइल फ्रॉम द फील्ड इन ए बीकर। कहता है कि एक बीकर में मैदान की गीली मिट्टी को लेना है। ठीक है, एक बीकर में मैदान की कुछ गीली मिट्टी, नमी भरी मिट्टी को लेना है। एंड एड वाटर टू इट, और उसमें जल मिलाना है। आफ्टर द सॉइल पार्टिकल्स हैव सेटल्ड डाउन, ऑब्जर्व ए ड्रॉप ऑफ वाटर फ्रॉम द बीकर अंडर ए माइक्रोस्कोप। जब मिट्टी के पार्टिकल जब बैठ जाएंगे, सेटल डाउन, जब बीकर में नीचे बैठ जाएंगे, तब बीकर का पानी का एक बूंद लेना है और उसे माइक्रोस्कोप में देखना है। मतलब बीकर के एक बूंद को स्लाइड में लेना है और उसे माइक्रोस्कोप की सहायता से देखना है। व्हाट डू यू सी, आप क्या देखते हैं? जब आप माइक्रोस्कोप से देखें तो उसको क्या दिखाई दिया? स्पष्ट है, आपको कुछ छोटे छोटे जीव दिखाई दिए होंगे।
अब हम लोग बात करेंगे एक्टिविटी 2.2। टेक ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर फ्रॉम ए पॉन्ड। एक तालाब से कुछ पानी की बूंदें लेना है। स्प्रेड ऑन ए ग्लास स्लाइड, और उस बूंदे को शीशे की स्लाइड में उसे फैलाना है। एंड ऑब्जर्व थ्रू ए माइक्रोस्कोप, और फिर उस स्लाइड को माइक्रोस्कोप की सहायता से देखना है। डू यू फाइंड टीनी ऑर्गेनिज्म मूविंग अराउंड? क्या आप पाते हैं कि छोटे छोटे जो ऑर्गेनिज्म हैं उसमें गति करते हुए, मूव करते हुए नजर आ रहे हैं? जी हाँ, आप स्पष्ट ही इस तरह का चीजें देखने को मिलेगा। These observations show that water and soil are full of tiny organisms. यहाँ जो और ऑब्जर्वेशन देखे हमने, इन ऑब्जर्वेशनों से यह स्पष्ट होता है कि वाटर में और मिट्टी में छोटे छोटे बहुत सारे ऑर्गेनिज्म उसमें मौजूद हैं। बहुत सारे टीनी ऑर्गेनिज्म वाटर में और सॉइल में भरे हैं। दो नॉट ऑल ऑफ देम फॉल इनटू द कैटेगरी ऑफ माइक्रोब्स। यद्यपि हम सभी को हम माइक्रोब्स के कैटेगरी में नहीं रख सकते। These microorganisms or microbes are so small in size that they cannot be seen with the unaided eye. ये जो माइक्रोब्स और जो सूक्ष्मजीव होते हैं, माइक्रोब होते हैं, इतने छोटे होते हैं आकार में कि उन्हें बिना किसी युक्ति का, आंख में लगाए बिना किसी युक्ति का सहायता से हम उन्हें नहीं देख सकते। Some of these such as fungus that grow on bread, उनमें से कुछ फंगस है जो कि ब्रेड में ग्रो करते हैं, ब्रेड में बढ़ते हैं। कैन बी सीन विथ ए मैग्नीफाइंग ग्लास, जिसको मैग्नीफाइंग ग्लास की सहायता से भी देखा जा सकता है। अदर्स कैन नॉट बी सीन विदाउट द हेल्प ऑफ ए माइक्रोस्कोप, और यद्यपि और जो दूसरे चीज़ों अगर देखना चाहेंगे, दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देखना चाहेंगे तो बिना माइक्रोस्कोप की सहायता से नहीं देख सकते, मगर ब्रेड में जो फंगस है उसे मैग्नीफाइंग ग्लास से देख लेते हैं। दैट इज वाई दीज आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म और माइक्रोब्स। यही वजह है कि इसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म और माइक्रोब्स कही जाती है, क्योंकि ये माइक्रोस्कोप की सहायता से ही देखा जा सकता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर क्लासिफाइड इनटू 4 मेजर ग्रुप्स। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को 4 प्रमुख समूहों में बांटा जा सकता है। दीज ग्रुप्स आर, ये जो ग्रुप्स हैं वो है बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ एंड सम अल्गी। मतलब 4 प्रमुख ग्रुप क्या है न? बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ एंड अल्गी। Some of these common microorganisms are shown in figure 2.1 to 2.4. कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म को 2.1 से 2.4 के फिगर में दिखाया गया है, तो देखिए, ये देखिए, सबसे पहले ये दोनों बैक्टीरिया है। उसके बाद देखिए यहाँ पर अल्गी, अल्गी में आपको क्लाइमोडोमोनास और स्पाइरोगारा। प्रोटोजोआ में अगर बात करें तो वो अमीबा, पैरामीशियम, और ये है फंगी में ब्रेड मोल्ड, पेनिसिलियम और अस्पेरगिलस, ये सभी फंगी हैं। अब समझते हैं हम लोग वायरसेस के बारे में कि वायरसेस क्या होता है।
तो वायरसेस आर ऑल्सो माइक्रोस्कोपिक। वायरसेस भी जो होते हैं वो सूक्ष्म होते हैं, ये भी जिन्हें हम देख नहीं सकते, ये भी माइक्रोस्कोपिक है। बट आर डिफरेंट फ्रॉम अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, किंतु ये दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से भिन्न है, अलग है। दे हाउएवर रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड द सेल्स ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिज्म। ये होस्ट ऑर्गेनिज्म की जो सेल होती है उसके अंदर रिप्रोड्यूस करते हैं, जनन करते हैं, अपनी संख्या बढ़ाते हैं। मतलब ये जो वायरस जो होते हैं, जिस जीव के शरीर में रहते हैं उनके सेल के अंदर ये अपनी संख्या, अपना रिप्रोड्यूस करते हैं। विच में बी ए बैक्टीरियम, प्लांट और एनिमल। देखिए, जिस अब होस्ट ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं जिस पे वायरस रहेंगे, वो आपका बैक्टीरियम हो सकता है, वो आपका प्लांट हो सकता है, वो आपका एनिमल भी हो सकता है। यानी कि बैक्टीरियम, प्लांट, एनिमल जैसे जीव के शरीर में रहते हैं और उनके सेल में रिप्रोड्यूस करते हैं वायरस। सम ऑफ वायरसेस आर शोन इन फिगर 2.5। कुछ वायरसेस को फिगर 2.5 में दर्शाई गई है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले ये देखिए, ये जो वायरस के कुछ आपके डायग्राम, चित्र जो दिखाए गए हैं। कॉमन एलिमेंट्स लाइक cold, influenza and most cough are caused by viruses। अगर हम कुछ सामान्य रोगों की बात करें तो कॉल्ड, इन्फ्लुएंजा, कफ जैसे कुछ एलिमेंट हैं जो वायरसेस की वजह से होती है। फिर से बताना चाहूँगा, कॉमन एलिमेंट्स सामान्य रोग जैसे कि कॉल्ड, इन्फ्लुएंजा और अधिकतर जो कफ जो होती है उसका कारण वायरस होता है, वायरस की वजह से होते हैं। सीरियस डिजीज, अगर हम गंभीर बीमारी में बात करें तो जैसे लाइक पोलियो एंड चिकन पॉक्स, ये जो होते हैं ये भी ऑल्सो काउज्ड बाय वायरसेस, ये भी वायरस के कारण होती है। डिजीज लाइक डायसेंट्री एंड मलेरिया, अगर हम रोग की बात करें डायसेंट्री और मलेरिया का, आर काउज्ड बाय प्रोटोजोआ, तो ये प्रोटोजोआ द्वारा होती है। वेरेज टाइफॉइड एंड ट्यूबरक्लोसिस, जबकि टाइफॉइड और ट्यूबरक्लोसिस जो होती है आर बैक्टीरियल डिजीज, ये बैक्टीरिया से होने वाले रोग हैं। यू हैव लर्नड अबाउट सम ऑफ दिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन क्लास 6 एंड 7। आपने कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ चुके हैं क्लास 6 में और क्लास 7 में। वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिव, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहाँ रहते हैं? तो देखिए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म में भी सिंगल सेल्ड, माइक्रो ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल्ड वाले हो सकते हैं, एक कोशिकीय हो सकते हैं, जैसे कि लाइक बैक्टीरिया, सम अलगी एंड प्रोटोजोआ, ये है सिंगल सेल वाले। जबकि कुछ मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं, सच एज में अलगी एंड फंगी। दे लिव इन ऑल टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट, ये सभी प्रकार के वातावरण में रहते हैं। रेंजिंग फ्रॉम द आइस कोल्ड क्लाइमेट टू हॉट स्प्रिंग, देखिए बर्फ जैसे ठंडे क्षेत्र से लेके वो गर्म हॉट स्प्रिंग क्लाइमेट में भी वो रह सकते हैं। एंड डेजर्ट्स टू मार्सी लैंड, रेगिस्तानी क्षेत्र से लेके दलदलीय जमीन पर भी वो रह सकते हैं। दे आर ऑल्सो फाउंड इनसाइड द बॉडीज ऑफ एनिमल्स, यहाँ तक कि ये एनिमल के शरीर के अंदर भी पाए जाते हैं, इंक्लूडिंग ह्यूमन्स, इसमें इंसान भी इसमें शामिल है। मतलब एनिमल के शरीर के अंदर भी इसमें इंसान भी आते हैं, उनके शरीर में भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं।
सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो ऑन अदर ऑर्गेनिज्म वाइल अदर एग्जिस्ट फ्रीली। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म में ग्रो करते हैं जबकि कुछ स्वतंत्र पूर्वक होते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड अस, सूक्ष्म जीव और हम। माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ्स। हमारे जीवन में माइक्रो ऑर्गेनिज्म का बहुत बड़ा योगदान है। सम ऑफ देम आर बेनिफिशियल इन मैनी वेज। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म कई तरीके से हमारे लिए लाभकारी होते हैं। whereas some others are harmful and cause disease। जबकि कुछ बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं वो हमारे लिए हार्मफुल होते हैं और वो बीमारी का कारण होते हैं। लेट अस स्टडी अबाउट देम इन डिटेल। आइए उनके बारे में डिटेल से अध्ययन करते हैं।